यूपीएससी ईएसआईसी का एक अपडेट आया है नर्सिंग ऑफिसर रिलेटेड। डैप फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। तो डैप फॉर्म कैसे भरना है, कब तक भरना है और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इसके रिगार्डिंग एक नोटिस आया है। तो आप गूगल पे यूपीएससी का साइट सर्च करोगे तो ये होम पेज पे आ जाओगे। ये वेबसाइट है ऑफिशियल यूपीएससी का, क्योंकि ईएसआईसी का एग्ज़ाम इस बार यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है। तो जो भी प्रोसेस है, सारे अपडेट्स आपको यूपीएससी की साइट पे मिलेंगे, ईएसआई की साइट पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यूपीएससी की साइट पे ही आया है। तो ये जो व्हाट्स न्यूज़ में जो नोटिस शो हो रहे हैं यहाँ पे आपको और नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो नेम ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे 1930 वैकेंसीज थी टोटल नर्सिंग ऑफिसर की। तो 1930 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन ईएसआईसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये नोटिस आया है आज का, ये 22 नवंबर 2024। ठीक है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा रहा है। रिक्रूटमेंट किसके लिए कंडक्ट करा रहा है? फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 2024 का वैकेंसी। ओके, तो ये जो नोटिस है वो नोटिस फॉर कैंडिडेट। तो इस पे इन्होंने क्या लिखा है? द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी हैड कंडक्टेड द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। यूपीएससी ने नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया था इन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मतलब ईएसआईसी में। ठीक है, ईएसआईसी डिपार्टमेंट के लिए ऑन 7/7/2024। तो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, ऑल ओवर इंडिया हुआ था एक एग्ज़ाम। द रिजल्ट फॉर द सेड रिक्रूटमेंट टेस्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 12 अगस्त 2024। ठीक है, 12 अगस्त 2024 को उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया था। देर बाय शॉर्ट लिस्टेड 3321 कैंडिडेट्स प्रोविजनली। तो उसमें से 3321 कैंडिडेट जो प्रोविजनली सेलेक्ट हुए थे या प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। ठीक है, अभी 3321 कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मतलब इनको डैप फॉर्म भरने का मतलब ऑप्शन मिलेगा, इनको डैप फॉर्म भरना है तो इसके बाद सिलेक्शन होगा। क्योंकि रिक्रूटमेंट हुई थी, इसमें देखो रिक्रूटमेंट जो हुई थी 1930 वैकेंसीज़ के लिए हुई थी, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए गए 3321। तो ये सारे जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसमें से 1930 कैंडिडेट का ही होगा। लेकिन ये थोड़ा अभी रिसेंटली जो हमने डीएमआर का प्रोसेस देखा था उस टाइप का है इनका। थोड़ा एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स का ये डैफ करवा के रखते हैं। देन उसके बाद इसमें से मेरिट वाइज, ठीक है, मेरिट वाइज उनका सिलेक्शन होगा 1930 कैंडिडेट्स का। तो 3321 ये प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, प्रोविजनली सिलेक्टेड नॉट फाइनल। ठीक है, ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। आपने डैफ फॉर्म भर दिया इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3321 में से 1930 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा। ठीक है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स का करवा के रखते। इसका रीज़न क्योंकि डैफ में बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकते हैं। किसी का कुछ सर्टिफिकेट प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट में रिजेक्ट हो गया। मोस्टली तो सर्टिफिकेट में ही रिजेक्ट हो जाएंगे, समझो ओबी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, या फिर कैटेगरी से अप्लाई किया कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, या पासिंग सर्टिफिकेट नहीं, डिग्री नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं। ठीक है, जो भी नहीं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से डैप में बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा कैंडिडेट का डीवी मतलब डैप करवा के रखते हैं। तो सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं पहले ही क्लियर बोल दे रहा हूँ। देन सेकंड, ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर, ऑल शॉर्ट लिस्ट कर, लेकिन ये 3321 कैंडिडेट्स को डैप फॉर्म भरना है, कंपलसरी भरना है। अगर आप डैप फॉर्म ही नहीं भरोगे तो आप यहीं पे रिजेक्ट हो जाओगे। आपने डैप फॉर्म नहीं भरा है तो आप उधर ही रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये 3321 जो कैंडिडेट है उन सबको डैप फॉर्म भरना है। फिल एंड सबमिट द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डैप फेलिंग विच हिज और हर कैंडिडेचर शैल बी रिजेक्टेड। अगर आपने नहीं भरा है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे वहीं पे। ठीक है, देन नेक्स्ट, द
window of filing detail application form DAP by the candidate will be operational from 25 नवंबर 2024। तो ये चालू कब से होगा? 25 नवंबर से, ठीक है। 25 नवंबर से डैप फॉर्म भरना चालू होगा ऑन द कमीशंस वेबसाइट, दैट इज़ ये यूपीएससी का इसी वेबसाइट पे चालू हो जाएगा। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड ऑफ, ठीक है। मैं जब आ जाएगा तब मैं फिर से उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे भरना क्या है। लेकिन फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे? 25 से डैप फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 8 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरने को टाइम है, तब तक आपको भरना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप अ प्रिंट आउट ऑफ डिटेल एप्लीकेशन ऑफ डैप फॉर्म फिल्ड बाय देम। तो जब आप डैप फॉर्म भरोगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर रख देना। बहुत सारे कैंडिडेट यही करते, प्रिंट आउट नहीं निकालते, फिर बाद में जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन वगैरह हुआ उस टाइम पे आपके पास फॉर्म नहीं रहता। तो इसका प्रिंट निकाल के रख दो, या फिर उसका जो भी डाउनलोड किया हुआ कॉपी है आप कहीं पे सेफली डाउनलोड करके रख लो जहाँ से आपका डिलीट नहीं होगा। तो नेक्स्ट, दे आर आल्सो एडवाइस टू विजिट कमीशंस वेबसाइट, मतलब आगे का जो भी अपडेट रहेगा ये यूपीएससी का जो कमीशन है upsc.gov.in इसी साइट पे रेगुलरली अपडेट मिलते रहेंगे ऑफ द अबो रिक्रूटमेंट इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आगे का भी जो रहेगा फाइनल लिस्ट वगैरह तो आपको इसी साइट पे मिलेगा। अभी आपने डैप फॉर्म भर दिया है तो इसके बाद ये 3321 समथिंग जो कैंडिडेट है उसमें से 1930 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और इन कैंडिडेट की सिलेक्शन लिस्ट लगेगी। अभी नेक्स्ट प्रोसेस ये रहेगा कि इनका सिलेक्शन लिस्ट लगेगा। डैप फॉर्म में से जो रिजेक्ट हो जाएंगे, जिनका कुछ डीवीएम प्रॉब्लम है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, जो बचेंगे उसमें से मेरिट वाइज, ठीक है, मेरिट वाइज मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 1930 कैंडिडेट्स का एक सिलेक्शन लिस्ट आपको इसी यूपीएससी के साइट पे डिक्लेयर किया जाएगा। देन नेक्स्ट, ऑल द कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी मेंशन इन द स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये एडवर्टाइज का नंबर दिया है एडवर्टाइजमेंट का, ये डेट दिया है, ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर इन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रिमेन्स अनचेंज। मतलब जो क्राइटेरिया वगैरह जो भी दिया था एलिजिबिलिटी का, ठीक है, अभी मैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो नहीं बैठेंगे वही रिजेक्ट होंगे। डैप में जो उनका क्राइटेरिया दिया था तो वो रिमेन अनचेंज, वो कुछ चेंज नहीं होगा, जो नोटिफिकेशन में दिया था वही रहेगा। उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा, मेरा कंप्लीट नहीं था, ये नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा। जो दिया था नोटिफिकेशन में उसी के हिसाब से डैप फॉर्म में देखा जाएगा। अगर नहीं है आप उसके हिसाब से एलिजिबल नहीं है, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया जाएगा। तो जो रिजेक्ट होंगे उनके बाद जो बचेंगे उसमें से 1930 कैंडिडेट का सिलेक्शन लिस्ट बना के पब्लिश कर दिया जाएगा। ओके, तो जब ये हो जाएगा तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इसके अलावा अगर कुछ और डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हो। ये नोटिस भी वहाँ पे मैं डाल दूँगा।